नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमपी पुलिस स्पेशल में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल 2026 में एमपी जीके का कैसा पैटर्न रहने वाला है। इसका एनालिसिस हमने किया है। जो हाल ही 2025 में हमारे एमपी पुलिस कांस्टेबल्स के एग्ज़ाम हुए हैं, उनमें जो 70 से अधिक शिफ्ट हुई हैं, उसमें जो जीएस का पोर्शन पूछा गया है उसके अंदर 50% से ज़्यादा पोर्शन एमपी जीके का रहा है। उसके अंदर खास करके किस ज़िले में क्या स्पेशल है, कौन सी नदी कहाँ से बहती है, कौन सी नदी में कौन सी नदी मिल रही है, कौन सी नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है, तो ये सारी चीज़ें एमपी जीके के अंदर पूछी गई है। और इसको हम अगर टॉपिक वाइज पढ़ने का कोशिश करेंगे तो ये बहुत वाइड एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है, तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए हमने कोशिश की है कि हम ज़िलेवार एक एक ज़िले को पढ़ेंगे। हर ज़िले में क्या खासियत है, क्या उसमें कुछ नदी बह रही है, कोई पर्वतमाला है, कोई बांध है, तो उसका डिस्कशन करेंगे। तो ऐसे करके जिस दिन हमारे सारे ज़िले कंप्लीट होंगे उस दिन हम जो एमपी जीके पोर्शन है उसके 80% भाग आराम से इजीली कंप्लीट कर लेंगे। सिर्फ पॉलिटिक वाला भाग बचेगा उसका, वो तो हम अलग से कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी इस सीरीज़ में हम आज शुरुआत करने वाले हैं पहले ज़िले से, जो हमारा रहने वाला है रीवा ज़िला, ठीक है। अब रीवा ज़िले के बारे में जितनी भी खास बातें इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो ये आप इस नोट्स की PDF भी हम आपको दे देंगे, ठीक है। तो आप साथ में बने रहिएगा। जो सबसे पहले रीवा को कहा जाता है सिटी ऑफ वाटरफॉल्स कहा जाता है, ठीक है। रीवा जो है वो बिछिया नदी के किनारे है। अब रीवा ज़िले के अंदर, रीवा जो संभाग है अपने आप में, उसके अंदर 6 ज़िले हैं। 6 ज़िले कौन कौन से हैं? एक रीवा हो गया, सतना, सीधी, सिंगरौली। इसके अलावा 2 ज़िले नए बने हैं। तो रीवा से बना है मऊगंज, जो बना है 53वां ज़िला 15 अगस्त 2023 को। क्योंकि ये नए ज़िले बने हैं तो अपने को डेट एक बार देख लेना है, ठीक है, क्योंकि 3 ही ज़िले हैं तो डेट देखनी पड़ेगी आपको। सतना से बना है मैहर भी बोलते हैं इसको, 55वां ज़िला है, 5 अक्टूबर 2023 को बना है, ठीक है। तो ये हो गए रीवा संभाग के ज़िले। अब रीवा के अंदर प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं? तो उसमें एक प्रमुख स्थल हो गया वेंकट भवन, ये पूछा जा सकता है। देव कुंठार, ये सम्राट अशोक के 2000 वर्ष प्राचीन बौद्ध स्तूप हैं। तो इसके अंदर 3 बड़े स्तूप हैं एवं 46 छोटे स्तूप हैं, ठीक है। इसकी खोज 1982 में की गई थी। इसके अलावा एक भैरवनाथ जो मंदिर है, इसका पूरा नाम है खमदेव भैरव। ये एक फेमस मंदिर है। 31 फुट की सिंगल स्टोन वाली मूर्ति है, जो लेटी हुई प्रतिमा है, 4 भुजाओं वाली प्रतिमा है, ठीक है। ये कहाँ पर है? रीवा गुड़ मार्ग जो है ना, गुड़ एक तहसील है रीवा की, ठीक है। यहाँ पर इस मार्ग पर बनी हुई है। गुड़ तहसील के अंदर ही जो हमारा 750 मेगावाट का अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट है, ठीक है, ये बना हुआ है। इसी सोलर प्लांट से दिल्ली मेट्रो को 24% बिजली दी जाती है, ठीक है। तो ये एक दूसरे से जुड़े हुए फैक्ट हैं। और किसी जिले में क्या स्पेशल है तो ये आपको देखना है, ठीक है। इसके अलावा वहाँ पे महामृत्युंजय मंदिर भी है रीवा के अंदर। महामृत्युंजय मंदिर की क्या खासियत है? यहाँ पर 1001 छिद्र युक्त शिवलिंग लगा हुआ है, ठीक है, भगवान का शिवलिंग बना हुआ है। यहीं पर महामृत्युंजय का मेला भी लगता है। अब रीवा का जो थोड़ा इतिहास देख लेते हैं, क्योंकि कई बार इतिहास से भी क्वेश्चन बन जाता है। तो रीवा का इतिहास 1400 ईस्वी में बघेल राजपूतों से जुड़ा हुआ है, ठीक है। बघेल राजवंश क्या था, इसको भी देख लेते लगे हाथ। 13वीं शताब्दी ईस्वी में इसकी स्थापना महाराजा व्याघ्रदेव करते हैं 1234 ईस्वी में। ये मूल रूप से चालुक्य थे, जो कि गुजरात के अनिलवाड़ा के सोलंकी वंश से संबंधित थे, ठीक है। इन्होंने पहली बार 1597 में रीवा को राजधानी बनाया। उसके बाद 1948 में रीवा विंध्य प्रदेश जो बना था उसकी राजधानी बना, और 1956 से ये मध्य प्रदेश में विलय हो गया है। इसके अलावा एक क्षेत्र है रीवा में गहोरा, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। वीर सिंह बघेल है, इसकी राजधानी रहा है, ठीक है। रीवा में एक टाइम पर कारुष वंश का भी शासन रहा है, तो ये भी फैक्ट पूछा जा सकता है। अब रीवा से संबंधित 2 शख्सियत हैं। ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम है यहाँ पर रीवा में। अवधेश प्रताप सिंह के नाम से यूनिवर्सिटी है, तो ये रीवा से संबंधित है, ठीक है। अब एक यहाँ के महाराज जो हैं, महाराज मार्तंड सिंह जूदेव, जो कि आज़ादी के टाइम पर रीवा के शासक थे, ठीक है। स्वतंत्रता के दौरान बघेल वंश के शासक रहे हैं यहाँ पर। ये किस लिए जाने जाते हैं? सतना में इन्होंने सफ़ेद बाघ सबसे पहले पकड़ा था, ठीक है। और जो प्रजनन केंद्र बनाया है, इसका श्रेय इनको दिया जाता है। प्रजनन केंद्र जो है ये तो गोविंदगढ़ में बना है, ठीक है, लेकिन इनके प्रयासों से बना है, तो इनको इसका श्रेय दिया जाता है। रीवा राज्य में जनसत्ता के विधान के लिए एक 7 सदस्यीय संवैधानिक सुधार समिति भी इन्होंने बनवाई थी। इसके अलावा रीवा में रानी का तालाब है। राम सीता मंदिर भी रानी में स्थित, मतलब रीवा में स्थित है। इसको बनाने वाले कौन थे? राजा विश्वनाथ सिंह और रानी सुभद्रा कुमारी, ठीक है, ये इसको बनाने वाले थे। उसके बाद अगला पेज देख लेते हैं हम लोग। इसी के बाद रीवा में और देखते हैं। रीवा जो किला है, रीवा का किला किसने बनाया था? सलीम शाह सूरी ने बनवाया था, जो कि शेरशाह सूरी का पुत्र था। बाद में राजा विक्रमादित्य ने इसको पूरा करवाया, ठीक है। 1539 का समय है। रीवा का किला कहाँ पर स्थित है? तो जो बीहड़ और बिछिया नदी है उसके संगम तट पर है, उत्तर तट पर।
रीवा किले के पास में राधा कृष्ण मंदिर है, शिव मंदिर है, क्योंकि मंदिरों से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक फैक्ट यहीं साइड में देख लेते हैं, सर्वाधिक जो ग्रामीण जनसंख्या है वो रीवा में रहती है, ठीक है। लेकिन अगर वहीं बात करेंगे सर्वाधिक प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पर है, तो वो डिंडोरी में है, हमको याद रखना है। इसके अलावा रीवा का हरसोट जिप्सम फेमस है। त्योंथर जो पुरातात्विक स्थल है ये भी यहाँ का फेमस है। मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी, एक्चुअल में ये टाइगर सफारी सतना जिले में है, लेकिन गोविंदगढ़ से जुड़ी हुई है, और रीवा में सफ़ेद बाग पाया जाता है, और यहाँ पे सफ़ेद बाग के लिए फेमस है, इसलिए, ठीक है, आपको ध्यान रख लेना। इसके अलावा आता है गोविंदगढ़ किला, ये ग्रीष्मकालीन राजधानी रखता है इनकी। मोहन नामक जो सफ़ेद बाग है, सबसे पहला बाग है, वो यहीं पर रखा गया था। ये सुंदर झील के किनारे है। यहाँ पर आम अनुसंधान केंद्र गोविंदगढ़ में स्थित है, ठीक है। और आम की कौन सी फेमस है, ये ODOP के अंदर आता है आम, यहाँ पर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में। तो ये सुंदरजा आम रीवा का फेमस है, ठीक है, इसको GI टैग मिला हुआ है यहाँ पर। आपको प्रमुख जलप्रपात देख लेते हैं। केवटी जलप्रपात भारत का 24वां ऊंचा जलप्रपात है, 130 मीटर है, महाना नदी पर बना हुआ है, जो रीवा पठार से गिरती है। महाना, इसी जलप्रपात के पास में संक्रांति पर मेला लगता है, और इस जलप्रपात का जो पानी है वो उल्टा जाता हुआ दिखता है जल दबाव के कारण, ठीक है। दूसरा जलप्रपात है बहुटी, ये हालांकि अब मऊगंज जिला बन गया है, तब से मऊगंज जिले के अंदर आता है, लेकिन ये मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, 198 मीटर की इसकी हाइट है, सेलर नदी पर बना हुआ है। पूर्वा जलप्रपात क्यों फेमस है, ये तमस यानी कि टोंस नदी पर बना हुआ है। इसी जलप्रपात के किनारे बसामन मामा मंदिर है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले, ठीक है। इसके अलावा पियावन जलप्रपात बिहड़ नदी पर है, बिलोही जलप्रपात गोरमा नदी पर है, ये सारे रीवा के अंदर है, ठीक है। चचाई जलप्रपात बिहड़ नदी पर है। अब रीवा के अंदर और क्या फेमस है, रीवा में हाल ही में रीवा का एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ है 20 अक्टूबर 2024 को नरेंद्र मोदी के द्वारा। चोरहटा रीवा में है, ठीक है, यहाँ बना हुआ है। एक मोहनिया टनल है, ये भी रीवा के अंदर है, NH39 पर बनी है, रीवा और सीधी को जोड़ती, मतलब दोनों की बाउंड्री के बीच में है। रीवा का एक सुपारी शिल्प भी बहुत फेमस है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, सुपारी शिल्प कहाँ से संबंधित है, रीवा से। आम यहाँ पर ODOP, देखो ODOP दो प्रकार के होते हैं, एक केंद्र का ODOP होता है और एक राज्य का ODOP होता है। तो जो राज्य का ODOP है वो आम है, जो कि सुंदरजा है, और केंद्र का ODOP रीवा के लिए बांस बनाया गया है, ठीक है। तो ये था रीवा जिला, इससे जुड़े फैक्ट। इस प्रकार हम अगले वीडियो में नर्मदापुरम जिले की बात करेंगे, उसके बाद अगले ऐसे एक एक करके हम जिले कवर करते जाएंगे। जितने फैक्ट्स हमें यहाँ से जितने मिलते जाएंगे और जितने पॉसिबल फैक्ट्स हैं जो पूछे जा सकते हैं, उनको हम इस वीडियो में चर्चा करते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। और MP पुलिस कांस्टेबल से जुड़े तैयारी करने के लिए हमसे जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।